भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ईडी, आईटी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आयकर भवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, खाते ब्लॉक करने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ईडी, आईटी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कमलनाथ का जो फोटो है वो नजर नहीं आया। तमाम जो बैनर थे वो लगे थे और उन बैनर में कमलनाथ गायब दिखे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की खासियत ये भी है, हम पोस्टर में देख पा रहे हैं कि कमलनाथ पोस्टर से गायब है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वैष्णवी, आपको बता दूं कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, उसको कांग्रेस जो है कि अलोकतांत्रिक फैसला का विरोध कर रही है और धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी आयकर भवन के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया था। वहां पर लगा एक फ्लैक्स पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। उस पोस्टर में कमलनाथ का जो फोटो है वो नजारा थे। अगर बैनर में देखें तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सुरजेवाला का फोटो है, तो दूसरी तरफ जो उपनेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जो प्रदेश प्रभारी है जितेंद्र सिंह, उनका फोटो है। राहुल गांधी का फोटो है, जीतू पटवारी का फोटो है, लेकिन कमलनाथ का जो फोटो है वो इस बैनर से पूरी तरह से गायब है। यानी कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं कि अगर कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस को भी कमलनाथ की जरूरत नहीं है। तो ये फोटो अब चर्चा का केंद्र बन गया। इस पर सियासत यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि जैसे ही मीडिया ने इस ओर रुक किया तो वहां पर जिला कांग्रेस के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया था, तो उन्होंने धरना खत्म होते ही आनंद फानन में इस पोस्टर को फाड़ के अलग कर दिया और जो कार्यकर्ता है इस पोस्टर को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर है ये मीडिया के कैमरे में कैद हो गया है और चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल ताहिर, यहाँ पर बात की जाए, तमाम जो मंत्री है कांग्रेस के, उनके फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं बैनर में और इसके साथ ही कमलनाथ का फोटो नहीं है, तो इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस ने खुद कमलनाथ को बाहर कर दिया है? देखिए, कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है लगातार। कल भी कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कई नेताओं के फोटो जो नाम थे वो शामिल थे। वो नेता वो थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और उनकी बीजेपी में जाने के बाद क्या हालत रही है। यानी कांग्रेस ने ये दर्शाया कि जो बीजेपी में जाते हैं उनमें से कुछ ही नेता चमक पाते हैं, बाकी का जो राजनीतिक अस्तित्व है, भविष्य है, वो खत्म हो जाता है। उस भी यहाँ पर चलिए ताहिर, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ केदार सिरोही जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी केदार जी, लगातार चर्चाएं तो चल रही थी कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने खुद ही कमलनाथ को बाहर कर दिया है। नहीं, ये किसी के कहने हैं और इससे थोड़ी होता है सब। पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा है, पोस्टर में कमलनाथ नहीं है। जो प्रदर्शन आज हुआ है एजेंसियों के खिलाफ, देखिए क्या है कि शिवराज जी का भी अभी पोस्टर नहीं है जी। कहीं आप मध्य प्रदेश में भाजपा में शिवराज जी का पोस्टर बता दो, एक फोटो बता दो जी। अब इसका मतलब ये है कि शिवराज जी को भाजपा ने निकाल दिया। देखिए, कमलनाथ की जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। अभी फिलहाल कमलनाथ दिल्ली में मौजूद है और इस बीच ये पोस्टर से बाहर करना, हमारे को तो खबरें हैं कि शिवराज जी भी एक नई पार्टी बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। चलिए, आप इसकी वजह बता दीजिए कि कांग्रेस को जिन्होंने पाला पोसा है, दिग्गज है कांग्रेस में, उनका पोस्टर क्यों, उनका जो फोटो है वो पोस्टर से क्यों बाहर है? कोई पोस्टर से, वो पोस्टर से बड़े लीडर हैं, उन्होंने, आपने कहा पाला पोसा, उनकी पार्टी है, उनका घर है, उनका सम्मान है और उनके मार्गदर्शन में पार्टी चली है। ये छोटी मोटी कहीं कोई बात आ गई होगी तो ये इसको लेकर एक पोस्टर से किसी लीडर का कद निर्धारित नहीं होगा। एक पोस्टर से लीडर की जिम्मेदारियां निर्धारित नहीं होती है। हमारे यहाँ कई बार कई लोगों के फोटो नहीं आ पाते हैं। हमारे दिग्विजय सिंह जी तो बहुत स्पष्ट हैं, वो तो मना करते हैं लोगों को कि भाई मेरा फोटो मत देना। तो इसका मतलब ये है कि ये मान लिया जाए कि दिग्विजय सिंह जी भी नहीं, वो तो लेकिन कमलनाथ का पोस्टर में फोटो नहीं होना कोई छोटी चूक नहीं है। कमलनाथ दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जो पार्टी के कर्ता धर्ता है और चर्चाएं अभी यही चल रही है। इससे जोड़कर देखिए कि बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं कमलनाथ की चल रही है, फिलहाल दिल्ली में है। देखिए, वो दिल्ली में तो हमेशा ही रहते हैं,
दिल्ली से आना जाना करते हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं। ये तो मीडिया और बाकी जो हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं वो जी। जोरदार तरीके से इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। बाकी तो कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती इसमें। लेकिन कमलनाथ भी तो कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। ये कल उनके जो प्रमुख साथी रहे हैं जी तो सज्जन वर्मा, उनने स्पष्ट कर दिया है। जी। और उन्होंने कहा बताया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बता दीजिए, कोई ये बता दे कि उनने ये तो वो कहा ये मैं भी तो बीजेपी नहीं ज्वाइन कह कर रहे रहा हूँ। कि बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर जब वो भी उनने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मसला ही नहीं है फिर बात करने का। लेकिन फिर ये ऐसी तस्वीरें कांग्रेस से क्यों सामने आ रही है कि कमलनाथ का पोस्टर से फोटो ही गायब है? क्या अब कांग्रेस नाराज हो गई है कमलनाथ से और खुद बाहर कर रही है कमलनाथ को? कोई किसी से नाराज नहीं है, हमारे घर का मैटर है, हम सब खुश हैं, सब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा जोरदार तरीके से लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर जोरदार तरीके से लड़ेंगे, जो जनता की अपेक्षाएं हमसे हैं वो हम पूरा करेंगे। ये तो चलता रहेगा जी, कहीं छोटा मोटा बात हो जाता है तो अब देखिए कमलनाथ जी की ये छोटी छोटी चीजें सुर्खियां बन रही है। आप बताइए, उनने परसों के दिन किसान आंदोलन पर उनने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी जी। किसी मीडिया में, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने कहा किसानों को उनका एमएसपी मिलना चाहिए, सरकार ने उनको दिल्ली आने देना चाहिए। तो वो जो मुद्दों की बात है उससे हम लोग कहीं दूर जा रहे हैं और इन चीजों पे हम लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जिनका अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य हो। लेकिन जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें ना तो कमलनाथ शामिल है और ना ही नकुलनाथ शामिल है और ना ही कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है इसको लेकर। मैडम जी, आप नहीं कहा वो दिल्ली है जी। अमूमन वो बड़ी जगह के आंदोलन में ही रहे हैं। आपने भी पूरा समय, आपकी चैनल ने भी उनको कवर किया है जी। आप भी जानते हैं। अभी वो दिल्ली है तो हो नहीं सकता, आज मैं भी नहीं हूँ तो अब ये कह दें कि मैं भी मतलब बाहर भाग गया। आप नहीं है फिर भी तो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो कमलनाथ भी तो लगातार एक्स पर बने रहते हैं और अपने बयान जो है वो लिखकर एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं। नहीं, जब उनको कहीं जाना ही नहीं तो वो क्यों कहें कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या मैं भाजपा। उनने कहा कि भाई मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, फिर ये हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे को तो पता है हमारे लीडर हमारे साथ है। लेकिन लगातार बस चर्चाएं यही कह रही है और आज सियासत इसी पर देखने को मिल रही है कि जो कमलनाथ का पोस्टर है, जो पोस्टर है उसमें कमलनाथ का फोटो गायब है और इसके बाद में नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और शिवराज जी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई। शिवराज जी का भी पोस्टर पहले दिन से ही गायब। उनने तो और खुद कहा, हमारे कमलनाथ जी ने तो ये भी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि जब तक कुर्सी रहती है तब तक लोग चरण छूते हैं और उसके बाद में गधे के सींग की तरह से पोस्टर पे तो फोटो हट जाते हैं। आप सोचिए उनने कितनी बड़ी बात कही जी। नहीं की, उसके बाद में इतना माहौल बना दिया मीडिया ने। बिल्कुल भाई उनने तो खुला कहा ना कि हमारी तो यहाँ कोई बखत ही नहीं है। शिवराज जी ने कहाँ दिख रहे हैं किसी एक पोस्टर में, बता दीजिए। कहीं मामा बनते थे, कभी भांजा बनते थे, कभी भाई बनते थे, कभी हमदर्द बनते थे। फिलहाल तो ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लगातार जो चर्चाएं हैं कमलनाथ की कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इसके बाद में अब कांग्रेस से भी फोटो जो है उनका बाहर कर दिया गया है, पोस्टर में फोटो नहीं देखने को मिल रहा। तो ये देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ ना घर के ना घाट के, क्योंकि कांग्रेस भी उन्हें बाहर करती हुई नजर आ रही है और कमलनाथ बीजेपी में जाते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में ताहिर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। ताहिर, यहाँ पर ये कोई छोटी चूक नहीं है कि कमलनाथ का पोस्टर में फोटो नहीं है और यहाँ पर हमारे साथ में प्रवक्ता भी जुड़े कांग्रेस के, वो नकार रहे इस बात से कि जरूरी नहीं है कि कमलनाथ का फोटो पोस्टर में हो। देखिए, कमलनाथ लगातार जो उनके बीच में जाने की अटकलें हैं वो लगातार जारी हैं। आज भी उनका जो आवास है दिल्ली में, वहां पर उनके समर्थक विधायक और उनके जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनकी एक बैठक हो रही है। बैठक में ये साफ होने वाला है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। यानी एक लंबी राजनीति का एक अंत उनका हो जाएगा कांग्रेस में, जो उन्होंने की है। 40 सालों से वो सक्रिय हैं, 9 बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो उसके बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था
सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ ये प्रदर्शन था। स्वाभाविक रूप से एक बड़ा नेता होने के चलते उनका पोस्टर फ्लेक्स में होना जायज था, लेकिन जिला कांग्रेस के पोस्टर से उनका फोटो गायब था, जो कई इशारे कर रहा है। यानी अगर कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं, हाथ का साथ छोड़ते हैं और कमल के होते हैं तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कांग्रेस कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रही है। और कमलनाथ की ओर से जो बयान हो रहा है वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मीडिया में बातें हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। उसको लेकर भी अगर कहें तो कमलनाथ न घर के बच रहे हैं न घाट के बच रहे हैं, ये भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पोस्टर गलती से लगाया गया या जानबूझकर उनका फोटो नहीं लगाया गया, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जब मीडिया की नजर उस पोस्टर पर पड़ी तो उस पोस्टर को आनंद फानंद में वहां से हटाने के जो काम है वो जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी गलती भी मान रही है या जानबूझकर उसको ऐसा किया गया है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में सत्य प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी थैंक यू। सत्य प्रकाश जी, लगातार चर्चाएं हम देख रहे हैं कि कमलनाथ की चल रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उसमें कमलनाथ का पोस्टर में फोटो नहीं था, इसको लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। क्या कांग्रेस ने खुद कमलनाथ को बाहर कर दिया है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये ऑथराइज पोस्टर था, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अप्रूव था, इसके आधार पर ही कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता होते हैं वो ज्यादा उत्साह में या किसी दूसरे व्यक्ति से जिनको इन्फ्लुएंस रहता है उसके कारण वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। लेकिन ये तय है, देखिए अभी तक जो दिख रहा है, भले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने, दिग्विजय सिंह जी ने या सज्जन वर्मा ने बहुत सारे बात इसके बाद आए हैं कि शायद वो अब ना जाए, लेकिन मुझे ये जब तक नहीं लगता, जब तक कमलनाथ स्वयं ये ना कह देते मीडिया के सामने कि ये सब जितनी भी चीजें बेसलेस हैं, तब तो जब मीडिया के सामने वो जब भी इंटरेक्ट होते तब यही कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं, हम तो इतने नहीं हैं। तो इन चीजों से ये मतलब समझ में आता है कि अभी जो स्पेकुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जारी हैं। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का ये स्टेप, जिसमें राज्यसभा के लिए अशोक सिंह को जो नॉमिनेट किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण 2020 के बाद 2024 में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा 2020 में जब कांग्रेस का डिसीजन राज्यसभा में ज्योतिरादित्य को ना भेजना और दिग्विजय सिंह जी को उनकी जगह पर लेना, यानी कि दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं ये कसमकस था कि किसका नाम जाएगा। लेकिन अनाउंसमेंट होने से पहले यानी कि ना तो पीसीसी चीफ उनको बनाया गया और ना ही उनको ज्योतिरादित्य को राज्यसभा के लिए टिकट। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, फिलहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जी पहले आप पूरी बात तो होने नहीं देते हैं, तो बीच में टोकने से फिर बात, मेरा कहने का मतलब क्या है? बात जी कहिए आप। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इनकरेक्ट डिसीजन कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है, और ये रिपीटेशन मध्य प्रदेश में होने को मिला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नाम जाने की संभावना थी, चाहे वो नटराजन का नाम हो, कमलनाथ का नाम हो, जीतू का नाम हो या अरुण यादव का नाम हो, इनके चलते अशोक सिंह को लेना, क्योंकि कमलनाथ सबसे टॉप कंटेंडर्स माने जा रहे थे राज्यसभा टिकट के लिए, ऐसे में हो सकता है कि उनको इस चीज से हर्ट हो। लेकिन अगर कांग्रेस हाईकमांड उनको मना लेता है तो शायद ये चीजें डिसमिस हो सकती है। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस से वो क्विट कर सकते हैं। अभी तक पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, जैसा उनका एटीट्यूड मीडिया के सामने दिख रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कांग्रेस के डिसीजन इसके लिए बड़ा कारण माने जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।